हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जो हमारा कंसेप्ट है वो एआई के बारे में। व्हाट इज एआई? एआई क्या है ये हम देखेंगे। तो एआई मतलब क्या? एआई इज लाइक अ कंप्यूटर और अ मशीन दैट कैन थिंक एंड लर्न जस्ट लाइक वी डू। मतलब क्या? एआई एक ऐसा चीज है, एक ऐसा कंप्यूटर है और या फिर उसकी मशीन है जो कि सोच सकता है और लर्न कर सकता है, सीख सकता है जैसे हम सीखते हैं कोई भी चीज। ठीक है। इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन वी गिव इट, एआई कैन फिगर आउट हाउ टू डू न्यू थिंग्स ऑन इट्स ऑन। मतलब क्या? मतलब ये कि जो है हम जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज को फॉलो करते हैं या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, तो ये क्या होता है? एआई जो होता है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या कर सकता है? वो किसी भी चीज को फिगर आउट कर सकता है, मतलब उस चीज को सॉल्व कर सकता है और कैसे करना है वो भी वो खुद से कर सकता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एआई कहाँ कहाँ हमें हेल्प करता है। ठीक है, ध्यान से देखना। एआई हमें हेल्प करता है लर्निंग में। ठीक है। लर्न करने में, कोई भी चीज अंडरस्टैंड करना उसमें, कोई भी चीज टॉकिंग टॉकिंग मतलब बातचीत करना उसमें। तो ये जहाँ पे हमें जो है एआई हेल्प करता है। अब आप बोलो कि वो कैसे? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे देखेंगे जैसे लर्निंग में कैसे, थिंक ऑफ इट लाइक व्हेन यू लर्न टू राइड अ बाइक। मतलब क्या? अब तुम ऐसे सोचोगे जैसे अब जब भी आप बाइक चलाने के लिए कोशिश करते हो, मतलब आप बाइक चलाना सीखते हो। ठीक है। तो एआई कैन लर्न हाउ टू डू न्यू थिंग्स बाई प्रैक्टिसिंग विद लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज क्या है? ये चीज ना एआई भी कर सकता है। तो ये चीज जो है एआई भी कर सकता है। कैसे? प्रैक्टिस करके। कैसे करके? प्रैक्टिस मतलब वो भी जो है प्रैक्टिस करके एआई उस चीज को सीख के हम लोग का जो है हेल्प कर सकता है। कौन? एआई। तो इस चीज को ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पे मिलेंगे अंडरस्टैंडिंग जस्ट लाइक हाउ वी कैन लुक एट अ पिक्चर एंड नो व्हाट इट इज, एआई कैन लुक एट पिक्चर्स एंड फिगर्स आउट व्हाट्स इन देम। मतलब क्या? मतलब ये बोल रहे हैं कि एआई अंडरस्टैंड भी कर सकता है। ठीक है। अंडरस्टैंड मतलब कोई भी चीज को समझ सकता है। जैसे अगर हम कोई भी एक इमेज देखते हैं, एक कोई भी फोटो देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसको आइडेंटिफाई करते हैं किसका फोटो है। जैसे अगर कोई एनिमल का तो एनिमल का, बिल्डिंग का तो बिल्डिंग, कोई कार का है तो कार का। उसी तरीके से एआई भी उस चीज को, उस फोटो को देख के समझ सकता है। ठीक है। अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके बारे में जो है क्या क्या उसका इन्फॉर्मेशन है वो हमें डेटा जो है प्रोवाइड कर सकता है। कौन? एआई। तो एआई जो है इस तरीके से हमें हेल्प करता है। और टॉकिंग में देख लेते हैं कि हमें बातचीत करने में कैसे। तो एआई कैन अंडरस्टैंड व्हाट पीपल से एंड कैन टॉक बैक लाइक सीरी और एलेक्सा ऑन योर फोन। जैसे कि हम पहले भी सीरी एलेक्सा का बहुत चल रहा था कि सीरीज है, एलेक्सा है, हालांकि भी चैट जीपीटी करके बहुत आया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि एआई मतलब बातचीत में कैसे समझ सकता है। तो हमें एआई मतलब क्या? एआई जो है अंडरस्टैंड करता है कि पीपल जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो उनसे बात कर सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कोई भी चीज को समझते हैं, पहले हम क्या करते हैं? पहले हम कोई भी चीज है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, पहले हम उसे लेते हैं। ठीक है। उसे हम प्रोसेस करते हैं, समझते हैं कि किस बारे में बात हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, फिर उसके बारे में हम सोचते हैं, फिर हम जो है अपनी तरफ से जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी हमारा कुछ भी है, वो हम उसको बोल के समझाते हैं। ठीक है। तो वही बता रहा है कि एआई भी ये सेम काम करता है। एआई क्या करता है? एआई जो है, एआई कैन अंडरस्टैंड, एआई कैन अंडरस्टैंड व्हाट पीपल से। एआई जो है समझ सकता है कि एआई कैन अंडरस्टैंड व्हाट पीपल से एंड कैन टॉक बैक। मतलब क्या? एआई जो है समझ सकता है और लोगों से बात भी कर सकता है। जैसे कि हमारा जो है सीरी और एलेक्सा होते हैं ना, बोलते हैं ना, हेलो हेलो एलेक्सा डू दिस थिंग, मतलब कोई भी चीज, एलेक्सा प्लीज टर्न ऑन लाइट, या फिर टर्न ऑन कोई भी चीज ऑन कराना है। ठीक है। किसी का स्विच ऑफ कराना है तो हम बोल सकते हैं। तो एलेक्सा वो चीज करता है। एलेक्सा हो गया, सीरीज हो गया, तो ये सब आपको मालूम है। तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं नीचे टाइप्स ऑफ एआई के बारे में कि एआई के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। किसके बारे में हम समझेंगे? हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एआई के बारे में। तो देखिए एआई के कितने टाइप्स होते हैं। नैरो एआई, जनरल एआई। देखो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के एआई होते हैं। एक होता है नैरो एआई और एक होता है जो है जनरल एआई। एक होता है नैरो एआई, एक होता है जनरल एआई। अब नैरो एआई क्या होता है? दिस इज अ काइंड ऑफ एआई दैट रियली गुड एट वन स्पेसिफिक थिंग। मतलब क्या? नैरो एआई मतलब एक ऐसा एआई जो कि किसी एक काम को करने के लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी ग्रेट एट प्लेइंग गेम लाइक चेस और हेल्पिंग यू फाइंड वीडियोज ऑन यूट्यूब। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि यूट्यूब में भी बहुत सारे एआई फीचर्स आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो एक हमिंग फीचर आया है यूट्यूब यूट्यूब का। हमिंग मतलब क्या? कि अगर आप यूट्यूब ऑन करते हो और ऑन करने के बाद अगर कोई भी म्यूजिक है, तो पहले क्या होता था? हमें म्यूजिक के बारे में लिखना होता था। जैसे कोई भी म्यूजिक हो गया तो हमें उसके बारे में टाइप करना होता था, तो हम सर्च करते थे तो सर्च बार में आता था। अभी क्या है कि अगर आपको मालूम उसके बारे में, अगर आपको सिर्फ वो मालूम है उसका मतलब टोन जो भी है, मतलब उसका म्यूजिक मालूम है, तो आप उसे मतलब गुनगुनाओगे सिर्फ। इसका एक और फीचर है उसके, उसका जो गुनगुनाओगे तो आपको जो है ढूंढ के दे देगा कि आप किस म्यूजिक के बारे में जो है बोलना चाहते हो, फिर बताना चाहते हो। जैसे होता है ना, कभी हमें हमें म्यूजिक का लिरिक्स नहीं आता होता, लेकिन हम हमिंग करते हैं तो वो चीज में देता है। तो ये यूट्यूब का एक नया फीचर है। तो बहुत सारे ऐसे एआई जो सिर्फ एक काम को करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, सिर्फ एक काम को। वो अगर चेस चेस जो है, चेस प्ले करना है गेम, या फिर गेम में जो चेस होता है वो चीज प्ले करना है तो वो चीज के लिए, या फिर यूट्यूब का जो वीडियो फाइंड करना है तो उसके लिए, तो उसे बोलते हैं नैरो एआई। अब जनरल एआई क्या होता है? जनरल एआई वो चीज होता है, जनरल एआई क्या होता है? जनरल एआई वो चीज होता है जो इमेजिन, मतलब समझो, जनरल एआई होता है इमेजिन अ रोबोट दैट कैन डू एनीथिंग अ पर्सन कैन डू, लाइक रीड अ बुक, कुक डिनर और हेल्प विथ होमवर्क। दिस काइंड ऑफ एआई डजंट एक्सिस्ट येट बट साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट। मतलब कि जनरल एआई क्या? इमेजिन अ रोबोट, जैसे मतलब एक रोबोट के बारे में आप जो सोचो जो कि कुछ भी कर सकता है, दैट कैन डू एनीथिंग अ पर्सन कैन डू, मतलब जो भी हम लोग करते हैं, जो हम एक इंसान कर सकता है, वो रोबोट भी सब कुछ कर सकता है। मतलब क्या सब कुछ? मतलब जैसे लाइक रीड अ बुक, कुक, ठीक है, मतलब किताब पढ़ना, खाना बनाना, डिनर, या फिर हेल्प विथ होमवर्क, होमवर्क हम कर रहे हैं उसके बारे में। तो दिस इज काइंड ऑफ एआई डजंट एग्जिस्ट येट बट साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट। मतलब क्या? जो जनरल एआई होता है, अभी तो ऐसा कोई रोबोट या फिर ऐसा कोई एआई बना नहीं है। ठीक है। अभी ऐसा कोई रोबोट और ऐसा कोई एआई बना नहीं है जो भी एग्जिस्ट करता हो, लेकिन साइंटिस्ट जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। मैं क्या बता रहा था? मैं आपको बता रहा था जनरल एआई। जनरल एआई बारे में देखो सिंपली बताता हूँ। जनरल एआई मतलब क्या? एक ऐसा रोबोट, एक ऐसा मशीन जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है। ठीक है। बुक को रीड कर सकता है, डिनर बना सकता है, होमवर्क कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हालांकि ये अभी ऐसा एआई या फिर ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। इन फ्यूचर हमें ये भी जल्दी ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं हाउ एआई वर्क्स। जो एआई है हमारा वो कैसे काम करता है। ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं कि एआई हमारा कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना। ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा एआई कैसे काम करता है। इसके बारे में समझ लेते हैं। एआई जो है दो तरीके से काम करता है। एक होता है मशीन लर्निंग, होता है डीप लर्निंग। अब ये क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं। मशीन लर्निंग क्या? इट्स लाइक हाउ यू लर्न फ्रॉम योर टीचर। मतलब क्या? कि ये कुछ इस तरीके से जैसे आप अपने टीचर से सीखते हो। ठीक है। ठीक है। और एआई लर्न फ्रॉम लॉट्स ऑफ एग्जांपल। इफ यू शो इट लॉट्स ऑफ पिक्चर ऑफ कैट्स, इट कैन लर्न टू रिकॉग्नाइज कैट्स इन अदर पिक्चर।
मतलब क्या मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग में सिंपली बताता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में जो है कि ये क्या होता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कोई टीचर आपको सिखाता है तो आप सीखते हो उस चीज़ को, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल देता है, बहुत सारा प्रैक्टिस करते हो तो आप सीखते हो। उसी तरीके से जो एआई है वो भी सीखता है बहुत सारे एग्जांपल से, जो कि हम एग्जांपल कौन देता है? एग्जांपल जो हमारे जो उस एआई को यूज़ कर रहा है, ठीक है? वो जो है बहुत सारा उसको इमेजेस देगा, पिक्चर देगा, जैसे कैट्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कैट्स का मतलब बिल्ली का, ठीक है? जो है कैट का इमेजेस होता है वो हम बहुत सारा दिखाएँगे, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ये सभी जितने भी टाइप्स के हैं, जितने भी सभी टाइप के हैं, मतलब ये सब हमारे कैट है, ऐसे-ऐसे फोटो में। तो उसको रिकॉग्नाइज़ करने का जो पावर है वो सीखता रहेगा और उसको सीख के जो है आपको इन फ्यूचर करेक्ट जवाब देने का कोशिश करेगा, ठीक है? तो इस तरीके से होता है और एक होता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग होता है, दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ लर्निंग वेयर द एआई कैन लुक एट इवन मोर एग्जांपल्स एंड गेट रियली गुड एट अंडरस्टैंडिंग थिंग्स लाइक नोइंग द डिफरेंस बिटवीन अ कैट एंड अ डॉग। डीप लर्निंग क्या होता है? डीप लर्निंग क्या होता है? ये स्पेशल काइंड का एक लर्निंग होता है, मतलब एक स्पेशल काइंड का सीख होता है, जहाँ पे एआई क्या करता है? एआई देखता है बहुत सारे एग्जांपल्स को और उस चीज़ को समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करता है, ठीक है? क्या समझने की कोशिश करता है, जैसे अगर हम जैसे कैट का एग्जांपल है इस मशीन लर्निंग में, तो वैसे ही अगर हम कैट और डॉग अगर उसको दिखाएंगे तो उसकी उनके जो डिफरेंस है उसको वो समझ जाए, उसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग। डीप यानी क्या होता है? डीप यानी होता है गहराई से सीखना किसी भी चीज के बारे में। तो उसको ये समझ में आना चाहिए कि कैट और डॉग में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे अंडरस्टैंडिंग को ऐसे मतलब सिंपली इस चीज को समझने की एबिलिटी को हम डीप लर्निंग बोलते हैं, ठीक है? तो ये होता है, हम बस बेसिकली देख रहे हैं, कोई हम इतना डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ कि एआई क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, सब चीज इसमें हम देखेंगे, ठीक है? फिर हम उसके आगे बढ़ेंगे चैट जीपीटी के बारे में। तो अभी हम इतना देखते हैं, ठीक है? अभी हम आगे बढ़ते हैं, वेयर वी के सी एआई। अब हम जो है यहाँ पे ध्यान देना कि हम एआई को कहाँ-कहाँ देखते हैं, हम एआई को कहाँ-कहाँ देखते हैं, वेयर वी सी एआई। तो हम एआई को जो है गेम में देखते हैं, ठीक है? गेम में, फ़ोन्स में, कार्स में, ठीक है? ये हर जगह हम जो है एआई को देखते हैं। जैसा कि आपने टेस्ला का सुना होगा, मैं बताता हूँ आपको, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। देखो, गेम्स में कैसे एआई हेल्प्स मेक वीडियो गेम्स फन बाय कंट्रोलिंग द कैरेक्टर दैट कैन प्ले अगेंस्ट। मतलब क्या, कभी-कभार आप देखोगे कि एआई अगर वीडियो गेम खेलते हो तो मतलब खेलते ही हो यार, इसमें तो कोई बोलने वाली बात नहीं है, कोई ना कोई एक बार ना एक बार कोई सा गेम तो खेले ही होंगे, ठीक है? तो अभी क्या है कि गेम में भी एआई एआई रहता है ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, ठीक है? तो क्या करता है, वो चीज़ कंट्रोल करता है द कैरेक्टर दैट यू प्ले अगेंस्ट। मतलब क्या, आप किसी एक कैरेक्टर के अगेंस्ट में प्ले कर रहे हो, जैसे होता है ना कि जैसे होता है ना, हम बोलते हैं वर्सेस वीएस, ठीक है? इसके वर्सेस मतलब इसके खिलाफ हैं, ठीक है? तो उस हमें उस जो कैरेक्टर से हमें जीतना है, ठीक है? वो चीज़ को हमें जीतना है, तो वो जो आपके अगेंस्ट में खेलता है, ठीक है? तो क्या होता है, वो एआई होता है और आप उससे जीतने की कोशिश करते हो। जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँ तो लूडो होता है ना, लूडो में उसमें क्या होता है, देखो लूडो में एक कंप्यूटर करके रहता है, मतलब कि अगर जब लूडो प्ले ऑन करो, मतलब प्ले करोगे खेलने के लिए, तो उसमें एक कंप्यूटर करके भी रहता है, मतलब कि आप रहते हो और कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर लिखा रहता है। तो वो सिंपली आप अपना राउंड चलते हो, जो भी आपका टर्न होता है, फिर उसका कंप्यूटर अपना राउंड चलता है, ठीक है? तो आपसे कम्पीट करता है, ठीक है? तो आप उससे जीतने की कोशिश करते हो। तो जो कंप्यूटर है वो क्या है, वो एक्चुअल में एआई ही है, ठीक है? उसको एआई एआई मतलब ये ऑब्जर्व कर रहा है कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, कैसे वो आपसे जीत सकता है, ठीक है? आप भी उससे जीतने की कोशिश करते हो। तो यही चीज़ होता है कि गेम्स में भी होता है। आप अगर देखोगे तो देखोगे, ठीक है? नहीं देखो तो जाके देख लेना, लूडो डाउनलोड करके, ठीक है? ऑफिशियल डाउनलोड करना, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो है इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखते हैं फ़ोन्स, फ़ोन्स के बारे में देखेंगे। अगर हम फ़ोन्स के बारे में देखेंगे तो फ़ोन्स क्या है कि एआई हेल्प्स योर फ़ोन अंडरस्टैंड व्हेन यू टॉक टू इट एंड कैन आंसर क्वेश्चन और प्ले म्यूजिक फॉर यू। मतलब क्या, जो फ़ोन्स होता है ना, उसमें क्या होता है, एआई रहता है और अंडरस्टैंड करता है आप जो बात करते हो, ठीक है? और उसका आंसर देता है, क्वेश्चन देता है, मतलब म्यूजिक फॉर, मतलब क्या, देखो आपके फ़ोन्स में भी एआई होता है, ठीक है? जैसे अगर हम सिंपली अगर हम बात करें, तो अगर हम देखेंगे कि कोई एलेक्सा हो गया और गूगल असिस्टेंट हो गया, हम उसमें कुछ भी अगर बोलते हैं, तो वो चीज़ हमें वो आउटपुट ला के देता है। तो वो क्या है, वो भी तो हमारा एआई है, वो भी हमारा क्या है, एआई है, ठीक है? तो यही चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहा है। कार्स में देखेंगे तो कार्स में टेस्ला का एग्जांपल अभी लेता हूँ। टेस्ला मतलब बहुत है, ऑटोमेटिक कार आपने सुना होगा कि ऑटोमेटिक कार है। तो सम कार्स कैन ड्राइव देमसेल्व्स यूजिंग एआई टू अंडरस्टैंड द रोड एंड द अदर कार्स अराउंड देम। हालाँकि ये इंडिया में नहीं आया है ऑटोमेटिक, मतलब अभी आएगा इन फ्यूचर, देखते हैं कब आता है। लेकिन अभी समझो यहाँ पे कि यहाँ पे क्या, ये जो है ना कार्स के बारे में, ये मतलब क्या, कुछ ऐसे कार्स भी होते हैं जो कि ऑटोमेटिक चलते हैं। सम कार्स कैन ड्राइव देमसेल्फ, मतलब आपको बैठना है और आपको अपना डेस्टिनेशन चूज़ करना है कि आप आपका मतलब जो भी आपका स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा और आपका जो डेस्टिनेशन रहेगा, तो आपको बस डेस्टिनेशन बताना है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, वो उसको सेलेक्ट करके आपको वहाँ पे पहुँचाएगा एआई ऑटोमेटिक ड्राइव करके, ठीक है? तो ये इंडिया में नहीं है, लेकिन बाहर देश में है। टेस्ला का अगर आप सर्च करके देखोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा कार एक्चुअल में इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और कहीं-कहीं यूज़ भी हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आप देख सकते हो। तो वही बोल रहा है कि कुछ कार ऐसे भी होते हैं बस जहाँ पे आपको डेस्टिनेशन चूज़ करना है और एआई उसके साथ रहता है, जो कि अंडरस्टैंड करता है कि आपको कि कौन सा रोड लेगा, कौन सा रूट लेगा, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, ये सब नहीं है और आपको अच्छे से पहुँचा दे। तो वो सब चीज़ें होते हैं, ठीक है? एआई कूल क्यों है, ठीक है? इट हेल्प अस टू डू थिंग फास्टर एंड समथिंग बेटर दैट कैन वी कैन। इट कैन हेल्प डॉक्टर फाइंड आउट व्हाई पीपल आर सिक, हेल्प टीचर टीच एंड इवन हेल्प साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू थिंग्स। सो एआई इज लाइक अ सुपर स्मार्ट, मतलब क्या, यहाँ पे मैं आपको इसको पढ़ लेना है, मैं आपको सिंपली इसका मीनिंग बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि एआई क्या करता है, एआई यहाँ पे एआई हेल्प अस टू डू थिंग्स फास्टर। मतलब क्या, जो एआई है वो कोई भी चीज़ है, कोई भी हम अपना टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको फास्ट तरीके से वो परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है, किसका, ह्यूमन का हेल्प करता है। और कुछ कुछ बार तो बेटर करता है, जैसे कि हम जैसे अगर जितना कर सकते थे उससे बेटर करके दिखाता है, ठीक है, एआई। और अभी तो बहुत बेटर कर रहा है एआई, ठीक है? जैसे भी आप देख रहे हो कि हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और वो हमें बना के दे देता है, कोई भी इमेज के बारे में हम बताते हैं वो बना देता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। अभी आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं एआई क्या होता है। इट कैन हेल्प डॉक्टर, डॉक्टर का हेल्प करता है कि कौन सा पेशेंट बीमार है। टीचर्स को हेल्प करता है टीच करने में, जैसे कि अगर मान लो कोई टीचर है, उसको मान लो वो किसी और सब्जेक्ट में स्पेशल है, लेकिन उसको और अदर सब्जेक्ट के बारे में उतना डीप नहीं मालूम है जितना जैसे उसको और भी सब्जेक्ट के बारे में मालूम है, तो वो उससे पूछ सकता है समथिंग कि भाई इसके बारे में क्या है, तो एआई उसका हेल्प करेगा। इवन है साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू। अभी देखो साइंटिस्ट का क्या है, साइंटिस्ट अभी देखो सिंपल सा मैं बताता हूँ कि कोई भी टास्क अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? या फिर कोई भी जो है आप कोई सा भी चीज़ है जो आप जो है करने वाले हो, मतलब कोई भी एडवांस चीज़। तो कोई भी एडवांस करने के लिए हमें उस चीज़ का जो है, कोई भी एडवांस चीज़ है उसको हमें करना है, तो उसका हमें बेसिक मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? बेसिक।
समझ रहे हैं? मतलब क्या कि अगर आपको मान लो, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिक्स में, कि आपको अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्री को कोई भी सम हो गया, या फिर आपको अलजेब्रा सॉल्व, मतलब अलजेब्रा कोई सम हो गया, कुछ भी, तो आपको इतना मालूम रहना चाहिए कि एडिंग, सबट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब क्या होता है, ये सब मालूम रहना चाहिए। तो ये सब बेसिक है। तो ये सब बेसिक मालूम रहेगा तभी तभी आप एडवांस कर सकते हो। तो बेसिक पता नहीं और एडवांस पे चले जाओगे, ऐसा तो है नहीं। बेसिक आपको मालूम रहेगा तब आप एडवांस सॉल्व करोगे, ट्रिग्नोमेट्री जितने भी हमारे लिमिट, सब जितने भी हैं वो सब सॉल्व कर पाओगे जब आपको बेसिक आएगा तब। तो वही ये भी बोल रहा है कि यहाँ पे वो क्या बोलना चाहता है कि जो एआई, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, कोई भी नया चीज डिस्कवर करते हैं, ठीक है, तो उनको भी उसका बेसिक मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो वो बेसिक अगर एआई का यूज करके अगर वो फटाक से, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, वो उस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके कुछ अपना, मतलब जो है अपना जितना पास्ट डेटा है उसका यूज करके और कुछ नया इन्वेंट करके, ठीक है, उसको बनाने तो वो जो चीज होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, मतलब वो चीज उससे ऊपर होगा, ठीक है, उस चीज से ऊपर होगा। और वो कब बनेगा, जब आपको उसका कुछ बेसिक मालूम है तब। ऐसा नहीं कि हाँ सीधे चल दिया ऊपर बना दिया तो कब पैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ में भी ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ में भी हमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, छोटे 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 स्ट्रगल करते करते तब हम किसी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे आके पहुंच रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्ट हाँ ऐसे बैठे थे सोए थे और सोए से हमने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल होता है उस चीज के पीछे, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज है, साइंटिस्ट को, टीचर को, कोई भी चीज हो, सभी का हेल्प करता है हर फील्ड में। गेमिंग फील्ड में, कार्स, मोबाइल, इस समय हर जगह एआई आ गया है। यहाँ तक कि डिजाइन में, जो डिजाइन होते हैं, बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारी इमेज क्रिएट करना, आपको बस क्या करना है, प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा आपको। और ठीक है, तो ये सब होता है। एआई इज लाइक अ सुपर स्मार्ट हेल्पर दैट कैन लर्न एंड डू मेनी अमेजिंग थिंग्स टू मेक आवर लाइफ इजी एंड मोर। तो एआई का बेसिकली काम क्या है, मतलब बेसिक वो, मतलब बेसिकली करता क्या है। एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एक सुपर स्मार्ट हेल्पर है, मतलब हम लोग के लिए एक सुपर स्मार्ट, एक ऐसा इंटेलिजेंस जो कि बिलीव नहीं करोगे, अभी तो और ये एडवांस होते आ रहा है। तो ये ऐसा चीज है कि जो लर्न कर सकता है और बहुत सारा अमेजिंग थिंग्स, बहुत सारा अमेजिंग टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, और हमारी ही लाइफ को ईजी बनाता है, और हमारी लाइफ को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ये चीज़ होता है हमारा एआई। तो ओवरव्यू मैं आपको अगर दूँ, मतलब आपको वही बताऊँ कि ओवरऑल है क्या, तो एक बार हम समझ लेते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल ये मैं बोलना चाहता हूँ कि एआई क्या है, इसको एक बार देखना चाहता हूँ। एआई एक ऐसा कंप्यूटर या मशीन है जो कि हमारी तरह सोच सकता है, ठीक है। और जो प्रीवियस डेटा, जैसे क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी चीज़ हमारे साथ पास्ट में हुआ रहता है, तो हम उसको एक्सपीरियंस करके उसके बेस पे हम अपना जो है फ्यूचर का जो डिसीजन होता है तब हम लेते हैं, ठीक है। पास्ट में हमने क्या एक्सपीरियंस किया है उस स्पेसिफिक टास्क को लेके, तो हम वो चीज़, वो मिस्टेक को ना करें, उस चीज़ से सीखते हैं, और फ्यूचर में जो भी है उसके ऊपर अच्छे से काम करते हैं ताकि सेम मिस्टेक दोबारा ना हो। तो वही चीज़ एआई भी करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी वही करता है। बस वो क्या है कि वो एक कंप्यूटर मशीन है जो कि थिंक कर सकता है, सीख सकता है, लर्न कर सकता है, ना किसी भी इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं, आपको सीख के लर्न करके अपने आप को इंप्रूव करते रहेगा, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि एआई कैसे हेल्प करता है। एआई जो है लर्निंग में, अंडरस्टैंडिंग में, टॉकिंग में कैसे हेल्प करता है। तो ये तो हमने देखा टाइप्स ऑफ एआई क्या होता है। दो टाइप से एआई होते हैं, एक होता है नैरो एआई, होता है जनरल एआई। नैरो एआई मतलब क्या, जो स्पेसिफिक कोई एक टास्क को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बनाया गया हो। जनरल एआई मतलब क्या, जनरल एआई मतलब एक ऐसा रोबोट या फिर एक ऐसा चीज जो कि पर्सन की तरह, जो कि हम लोग की तरह सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, हम लोग की तरह। तो अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता, बट साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और एआई कैसे काम करता है, एआई दो तरीके से काम करता है, होता है मशीन लर्निंग, होता है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है, वो चीज को हम कोई भी, जैसे कोई भी चीज देते तो वो एआई सीखता रहता है और अपने आप को इंप्रूव करता रहता है। एक चीज के बारे में रिकॉग्नाइज करके, जैसे कैट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि कैट का हम फोटो देंगे, बहुत सारा फोटो देंगे, तो वो रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ अच्छा ये पिक्चर जो है कैट का, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई उससे पूछे तो वो हमें करेक्ट आउटपुट दे सके। तो और डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग यानी कोई भी चीज, कोई भी ऐसा चीज जो कि डिफरेंस बता सके, मतलब उसके बारे में गहराई से उसको मालूम हो, जैसे कैट और डॉग का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वो चीज को अच्छी तरीके से, मतलब गहराई से उसका डिफरेंस बता सके, ये चीज को जो स्पेशल काइंड ऑफ लर्निंग को जो है डीप लर्निंग कहते हैं। कहाँ कहाँ पे देखते हैं, गेम्स में, फोन्स में, कार्स में, अभी हर जगह यूज हो रहा है, हर एक चीज के लिए। अभी मैं आपको चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो चैट जीपीटी के बारे में रहेगा। तो अभी आप समझ लो इतना। और एआई क्यों कूल है, ये हमारा हेल्प करता है, हमारी लाइफ को इजी करने में, टीचर का हेल्प करता है, साइंटिस्ट का हेल्प करता है, डॉक्टर का हेल्प करता है।